Yes. Today our topic is chromosomes. Chromosomes is a genetic material. Is found the DNA. DNA is deoxyribonucleic acid molecule is part of the genetic material genomes. जनरली एक पार्ट है हमारा जेनेटिक मटेरियल का. इसमें और भी बहुत सारी है. डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम्स है, जीनोम्स हैं, क्रोमोट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें. तो आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स. क्या होता है इसका मेन फंक्शन, क्या होता है. द मोस्ट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स इंक्लूड पैकेजिंग प्रोटीन्स विच एडिट द प्रोटीन्स. और ये प्रोटीन एक जस्ट प्रकार का प्रोटीन होता है और ये किससे बाइंड होता है. कंडेंस टू डीएनए मॉलिक्यूल्स. डीएनए मॉलिक्यूल से बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम द बिकमिंग अनमैनेजेबल स्टेमनेस द थ्री डायमेंशनल जीनोम्स. ये जीनोम्स में कन्वर्ट हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बना देता है. इसका क्या काम होता है. सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन. ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन आगे फर्दर वो ट्रांसफ़र हो जाता है और वो जेनेटिक मटेरियल में मिल के हमारा डीएनए, आरएनए, जीनोम्स, क्रोमोसोम बहुत सारी चीज़ों से मिल के वो आगे प्रोसेस करता है. जेनेटिक इज फील्ड टू बायोलॉजी स्टडीज़ हाउ ट्रेल्स द पासिस पेरेंट टू आइदर ऑफ स्प्रेडिंग. मतलब ये स्प्रेडिंग करता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए में. जैसे मदर टू हमारे मदर पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो जेनेटिक मटेरियल हमें है वो हमारे बच्चों में होंगे. सेम जैसे ही उसको हम बोलते हैं ऑफ स्प्लिटिंग. इसकी जो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे किसने डिस्कवर किया था, पर अमंग द फर्स्ट साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिलीज क्रोमोसोम. एक सेचिल्डेंस हैं, विक्टर्स हैं और ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था. इट इज़ मेनली फंक्शनिंग ऑफ सेल डिवीज़न. इनका जो मेन फंक्शन होता है सेल डिवीज़न होता है. एक सेल डिवीज़न से फर्दर आगे सेल डिवीज़न करना. डिवाइड टू वन फेज टू नेक्स्ट न्यूली फेज. द क्रोमोसोम्स इज कॉपीड क्रोम्स या वन एस फेज टू एक्स फेज. एक होता है एस फेज, एक होता है एक्स फेज. उसमें आगे वो कन्वर्जन के लिए ही काम करता है. मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम्स इज टू आर्म स्ट्रक्चर इज सेंट्रोमर्स इज लोकेटेड नियर टू द एंड्स. ओरिजिनल जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है कि बॉयज़ हो या गर्ल्स हो. कॉपी आर नाउ कॉल्ड सिस्टर सेल्स. ड्यूरिंग मेटाफेज इज एक्स फेज स्ट्रक्चर कार्ड इज मेटाफेज क्रोमोसोम. जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे सेल से सबसे छोटा ऑर्गन होता है, वहाँ से हमारा क्या होता है आगे न्यूक्लियस या न्यूक्लियोटाइड्स या क्रोमोसोम्स में कन्वर्जन होता है. अब वो कन्वर्जन होके वो हमारा कहाँ जाता है डीएनए या आरएनए. तो क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस एंड सबसिक्वेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन जेनेटिक डाइवर्सिटीज़. Chromosomes in the nucleus of each cells of DNA. Nucleus is packed into the thread-like. ये thread-like structure से बने होते हैं क्रोमोसोम्स. और प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो DNA tightly coiled many times around protein called histone and support its structure. Histone एक प्रोटीन होती है, उससे वो टाइटली एकदम बंधे रहते हैं. द DNA डबल हेलिकल्स होते हैं ये. और क्रोमोसोम्स हमारे ये हमारे देख रहे हैं आप, पी आर्म, क्यू आर्म और सेंट्रोमर्स. सेंट्रोमर्स हमारा सेंटर में होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है. क्रोमोसोम आर द नॉट विजिबल इन द सेल्स न्यूक्लियस. ये विजिबल भी नहीं होता. अगर आप देखोगे अपने माइक्रोस्कोप्स के अगर देखोगे तो ये दिख भी जाते हैं. नॉट इवन द अंडर माइक्रोस्कोप व्हेन द सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग. However, the DNA is make up chromosomes become more tightly packaged in the during division of the visual under microscopics. यहाँ आप देख रहे हैं होमोजेनियस क्रोमोसोम्स ये रेप्लिकेशन करेंगे. एक डीएनए क्या करता है, वो रेप्लिकेशन करता है. रेप्लिकेशन मतलब एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, वन फेज टू अनदर फेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज.
वो फर्दर डिवीजन करता है। सिस्टर सेल्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सिस्टर क्रोमोटोड्स होते हैं, होते हैं आते फर्दर ज्वाइंट हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम्स हैज़ कंट्रीब्यूशन पॉइंट कॉल्ड इज सेंट्रोमर्स। प्रत्येक जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो सेंट्रोमर सेंटर से जॉइंट रहता है और वो आगे फर्दर आगे डिवीजन करने के लिए ही एग्री करता है। डिवाइड्स क्रोमोसोम्स इनटू द सेक्शनल या आर्म्स। उनकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या करती हैं आगे पी जो आर्म अभी आपने देखा था ये वाली पी आर्म और क्यू आर्म आपस में वो ज्वाइंट हो जाती हैं। Arm, the long arm is the chromosomes is level to Q arm. The location of centromeres is each chromosomes give the chromosome is characterized shapes and can be used of help describe the location of a specific genus. इसमें कुछ मैंने आपके क्वेश्चन आंसर डाले हैं जो कि आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि व्हाट आर द 33 क्रोमोसोम्स, क्या होते हैं 30 क्रोमोसोम्स और ये कैसे बनते हैं। तो ये आप बारी बारी से देख लेना, मैं आपको PDF इसकी अवेलेबल करा दूँगा। ओके, थैंक यू।